जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की नवीनतम नीतियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आप सभी को बताएं कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान की प्रथम नीति और राजस्थान की नवीनतम नीति, उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो RS प्री, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस सभी आगामी भर्तियों के लिए उपयोगी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान वन नीति 2023 के संबंध में। ये कब जारी की गई, आप सभी को ध्यान रखना है कि 5 जून 2023 को ये जारी की गई है। इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जारी कब की गई है, तो 5 जून 2023 को जारी की गई है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या रखा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आगामी 20 वर्षों के लिए वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 20% तक बढ़ाना इसका लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि कितने वर्षों के लिए प्रभावी होगी, तो 20 वर्षों के लिए प्रभावी है और इसमें राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 20% तक बढ़ाना इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो राजस्थान की प्रथम वन नीति जो कब जारी की गई है, इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2010 में जो है राजस्थान की प्रथम वन नीति जारी की गई थी। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है लास्ट एग्जामों में, तो अब इस बार जो है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने की संभावना होगी कि राजस्थान की नवीनतम वन नीति कब जारी की गई है। तो आप सभी को ध्यान रखना है 2023 में जारी की गई है और 5 जून 2023 को जारी की गई है। बढ़ते हैं आगे अपन बात करते हैं राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के संबंध में। जारी कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि 17 सितंबर 2022 को ये जारी की गई है। इसका जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया है, तो आगामी 5 वर्षों में 50,000 से अधिक रोजगार सृजन करना इसका लक्ष्य रखा गया है। और ये कब तक प्रभावी रहेगी, इंपॉर्टेंट है, मार्च 2026 तक ये प्रभावी होगी। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि कब इसको जारी किया गया है और कब तक ये प्रभावी होगी, तो दोनों डेट आपको याद रखनी है कि 17 सितंबर 2022 को ये जारी की गई है और मार्च 2026 तक ये प्रभावी होगी। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति ये है। आप सभी को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जो है राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान MSME नीति 2022 की अपन बात करें तो ये जारी कब की गई है, 17 सितंबर 2022 को ये जारी की गई है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि 17 सितंबर को ही प्रतिवर्ष MSME दिवस मनाया जाएगा। और ये जारी किसके द्वारा की गई है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि उद्योग वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा इसको जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट आप सभी को ध्यान रखनी है कि 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी और शकुंतला रावत जी के द्वारा ये जारी की गई है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 की अपन बात करें तो ये जारी कब की गई है, 1 सितंबर 2022 को ये जारी की गई है। याद रखना है आप सभी को। और ये कब तक प्रभावी होगी, तो आगामी 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। 2022 में जारी की गई है 1 सितंबर को, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं अंधता या दृष्टिहीन नियंत्रण नीति 2023 में राजस्थान में केवल 2 नीतियां 2023 में जारी की गई हैं। राजस्थान वन नीति 2023 और आप सभी को ध्यान रखना है दूसरी जो नीति है अंधता या दृष्टिहीन नियंत्रण नीति 2023। राजस्थान ये नीति जारी करने वाला पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। कब जारी की गई थी, 13 जनवरी 2023 को ये जारी की गई है। इंपॉर्टेंट डेट आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022 की अपन बात करें तो ये कब जारी की गई है, 3 जनवरी 2023 को ये जारी की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति न्यूनतम जगह छत के साथ उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान इस प्रकार की नीति लाने वाला प्रथम राज्य है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कब जारी की गई है, 3 जनवरी 2023 को ये जारी की गई है। बढ़ते हैं आगे आप यह देख सकते हैं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को आप सभी को ध्यान रखना है। और ये कब जारी की गई है, 8 अप्रैल 2022 को ये जारी की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 जारी की गई है। आप सभी को ध्यान रखना है, डेट आपको ध्यान रखनी है, 8 अप्रैल 2022 को ये जारी की गई है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान इको टूरिज्म नीति 2021 की अपन बात करें तो ये कब जारी की गई है, 15 जुलाई 2021 को ये जारी की गई है। सबसे ज़्यादा बार पिछले एग्जामों में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। और ये कब तक प्रभावी रहेगी, इंपॉर्टेंट है, 2030 तक, आगामी 10 वर्षों के लिए ये प्रभावी रहेगी।
आप सभी को ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई है, तो 2010 में जो है राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान एमसेड नीति 2020 की अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है। बजरी माफियाओं के नियंत्रण के लिए इस नीति को जारी किया गया है। कब जारी की गई थी? 25 जनवरी 2021 को यह जारी की गई है, ध्यान रखना है। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी किया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। आप सभी को ध्यान रखना है कि सरकारी निर्माण कार्यों में 25% तक जो है सैंड का प्रयोग करना इसमें अनिवार्य किया गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में एमसेड नीति 2020 के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में कितनी प्रतिशत सैंड का प्रयोग करना अनिवार्य रखा गया है, तो 25% तक सैंड का प्रयोग करना अनिवार्य रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान नवीनतम पर्यटन नीति 2020 की अपन बात करें तो ये कब जारी की गई थी? 9 सितंबर 2020 को ये जारी की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब जारी की गई थी, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सितंबर 2001 में राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति जारी की गई थी। नवीनतम पर्यटन नीति की अपन बात करें तो राजस्थान नवीनतम पर्यटन नीति 2020 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं नवीनतम सौर ऊर्जा नीति की अपन बात करें तो ये 2019 में जारी की गई थी। 18 दिसंबर 2019 को ये जारी की गई है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो आप सभी को ध्यान रखना है। 2024 तक जो है 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना रखा गया था। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं नवीनतम पवन ऊर्जा नीति की अपन बात करें 2019 में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 18 दिसंबर 2019 को ये जारी की गई थी। इसके लक्ष्य की अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 2024-25 तक 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कितनी क्षमता का इसका लक्ष्य रखा गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 2000 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता। बढ़ते हैं आगे। अपन बात करते हैं राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के संबंध में। इंपॉर्टेंट नीति है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है यहाँ से, आप सभी को ध्यान रखना है। जारी कब की गई थी? 3 अक्टूबर 2019 को ये जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट है, डेट आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ये जारी कब की गई थी, तो 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो भी आपको ध्यान रखने हैं। पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए जो है 3 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। पीड़ित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। और अंतिम संस्कार के लिए आप सभी को ध्यान रखना है कि 10,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि इसमें पीड़ित व्यक्ति को पेंशन कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं नवीनतम खनिज नीति की अपन बात करें तो 2015 में जारी की गई है। इंपॉर्टेंट है, नवीनतम है और 5 जून 2015 को जारी की गई है। और राजस्थान की 5वीं जो है खनिज नीति ये है, आप सभी को ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1978 में जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि 4 जून 2015 को ये जारी की गई है और राजस्थान की 5वीं जो है खनिज नीति है। और प्रथम खनिज नीति की अपन बात करें तो 1978 में जारी की गई थी। बढ़ते हैं आगे। आप सभी को ध्यान रखना है कि राजस्थान आयुष नीति 2021 की अपन बात करें, ये 2 नीतियाँ ऐसी हैं जिनकी डेट पूछी जाती है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये कब जारी की गई थी। 9 फरवरी के 2021 को ये जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान आयुष नीति से क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट एग्जामों में, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 9 फरवरी 2021 को ये जारी की गई थी। राजस्थान नवीनतम जनसंख्या नीति की अपन बात करें, यहाँ से भी वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये कब जारी की गई थी, तो 20 जनवरी 2020 को ये जारी की गई है। इंपॉर्टेंट डेट है, आप सभी को दोनों की डेट ध्यान रखनी है कि राजस्थान आयुष नीति कब जारी की गई थी, 2021 9 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। राजस्थान नवीनतम जनसंख्या नीति की अपन बात करें तो 20 जनवरी 2020 को ये जारी की गई थी। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान नवीनतम महिला नीति की अपन बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम महिला नीति कब जारी की गई थी, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और नवीनतम महिला नीति की अपन बात करें तो 2021 में जारी की गई है। 11 अप्रैल 2021 को ये जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अपन बात करते हैं नवीनतम औद्योगिक विकास नीति 2019 के संबंध में। ये कब जारी की गई थी, इंपॉर्टेंट डेट है, आप सभी को ध्यान रखना है कि
1 जुलाई 2019 को ये जारी की गई है और राजस्थान की 7वीं औद्योगिक नीति ये है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और कब जारी की गई थी? 1 जुलाई 2019 को ये जारी की गई थी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? तो आप सभी को ध्यान रखना है 1978 में जो है राजस्थान की प्रथम औद्योगिक विकास नीति जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी औद्योगिक नीतियाँ हमने इसमें कवर कर ली हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने राजस्थान की नवीनतम नीतियों के साथ प्रथम औद्योगिक नीति और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है। इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट इसमें कवर कर लिए गए हैं, सारी महत्वपूर्ण नीतियों को शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त आप सभी को बताएं कि राजस्थान संपूर्ण करंट अफेयर का प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वहां से जाके आप आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।